हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अमान सिंह, आप देख रहे हैं यूपी ऑनलाइन कोचिंग। अपने चैनल पर अब से जो टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूं उसका नाम है स्टैटिक जीके। आपको पता होगा स्टैटिक जीके क्या होता है। अगर नहीं पता है तो जब आप इस वीडियो को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जनरल स्टडी और जनरल नॉलेज में अंतर होता है और जीके का मतलब होता है दोस्तों जनरल नॉलेज। और जनरल नॉलेज कहीं भी आप बीए कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए, वहाँ पर अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है, वहाँ पर जनरल स्टडी पढ़ाया जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और मैंने इसे टॉपिक वाइज कवर किया है। 3 महीने के अंदर मैं कम से कम 50 वीडियो लाऊंगा, अर्थात 50 जनरल नॉलेज के टॉपिक को मैं कवर करूंगा। उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये सीरीज आपको पसंद आएगी। इस सीरीज का नाम है स्टैटिक जीके बाय मान सिंह। तो पहला जो टॉपिक हमारा वो है निक नेम्स ऑफ सिटी, जिसे आप हिंदी में बोल सकते हैं शहरों के उपनाम। शहरों के उपनाम, इसमें इस टॉपिक में भी काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। मैं आपको एक्चुअली बताऊं, स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक में दोस्तों लगभग सबको कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि इंटरनेट पर जब लोग पहुंचते हैं तो इंटरनेट पर अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। लेकिन आप विश्वास कीजिए कि यहाँ पर जो बताया जाएगा वो पूर्णतया ऑथेंटिक होगा। एग्जाम में आप मेरे द्वारा बताई गई जानकारी पर पूर्णतया विश्वास करके टिक कर सकते हैं। तो विलंब न करते हुए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। और पहला टॉपिक हमारा निक नेम्स ऑफ सिटीज। निक नेम्स ऑफ सिटीज को हिंदी में कह सकते हैं शहरों के उपनाम, और उपनाम को हम इंग्लिश में कहते हैं सॉब्रिके, SOBRIQUET, सॉब्रिके बोलते हैं। तो ये पहला वीडियो हमारा निक नेम्स ऑफ सिटीज है। जैसे नासिक को और किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं पहले शहर पर। शहरों के उपनाम में पहला शहर हमारा है नासिक। नासिक को हम बोलते हैं वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। नासिक को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। क्यों बोलते हैं? स्क्रीन पर आपको सब कुछ दिखाई दे रहा होगा, मैं केवल एक्सप्लेन करूंगा। इसे ग्रैब सिटी भी बोलते हैं। नासिक को हम ग्रैब सिटी भी बोलते हैं, क्योंकि ग्रैब को अंगूर कहते हैं। नासिक को भारत की वाइन कैपिटल और ग्रैब सिटी दोनों बोलते हैं। आपको पता होगा कि जो शराब बनती है वो अंगूर से बनती है। तो नासिक में पूरे भारत के लगभग 50% वाइन यार्ड हैं। वाइन यार्ड वो जगह होती है जहां पर अंगूर की खेती होती है। वाइन यार्ड दोस्तों वो जगह होती है जहां पर अंगूर की खेती होती है बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, और फिर वाइन वहां पर बनाई जाती है। इतना ही नहीं, नासिक को ग्रेप सिटी भी कहा जाता है। GRAPE, ग्रेप सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि अंगूर की खेती में नासिक काफ़ी आगे है। फॉर एग्जाम्पल, नासिक में एक सुला वाइन यार्ड है। सुला वाइन यार्ड, यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, सुला वाइन यार्ड। वो भारत में जो महंगी वाइन होती है वो सुला वाइन यार्ड में बनती है। सुला वाइन यार्ड में भारत की जो सबसे महंगी वाइन होती है, यानी शराब होती है, जिसे आप हिंदी में मदिरा कहते हैं, वो यहाँ पर बनाई जाती है। नासिक महाराष्ट्र में है। नासिक में कुंभ का मेला भी लगता है। तो नासिक को हम दोस्तों वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं, मतलब भारत का मदिरा की राजधानी। भारत की मदिरा की राजधानी किसे बोला जाता है? नासिक को। नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों जलगांव। जलगांव एक शहर है, यह भी महाराष्ट्र में है, ध्यान रखिएगा। जलगांव भी महाराष्ट्र में है। इसे हम बनाना सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं। बनाना सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं। बनाना सिटी ऑफ इंडिया हिंदी में कह सकते हैं भारत का केलों का शहर। भारत का केलों का शहर इसे बोलते हैं। 50% आप महाराष्ट्र बनाना प्रोडक्शन, मतलब महाराष्ट्र में जितना भी बनाना का प्रोडक्शन होता है दोस्तों, उसका 50% इसी शहर से आता है, जिससे आप जलगांव बोलते हैं। एंड मोर देन 15% ऑफ इंडिया, और भारत में जितना भी बनाना होता है उसका लगभग 15% जलगांव से आता है। तो ये ध्यान दीजिएगा। अगला शहर है दोस्तों आपका, कुछ बातें और जान लीजिए। आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में केला बहुत ज़्यादा उगता है, और महाराष्ट्र का 50% केला एक ही शहर से आता है, वो है जलगांव। इनफैक्ट पूरे भारत में जितना भी केला होता है उसका 15% से ज़्यादा केला जलगांव से ही आता है। हेंस जलगांव को केलों का शहर कहा जाता है, बनाना सिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट शहर पे बढ़ते हैं, क्योंकि शहरों के उपनाम हमारा टॉपिक है मदुरई। मदुरई कहाँ पे है? तो मदुरई सबसे पहले है तमिलनाडु में। मदुरई कहाँ पे है दोस्तों? तो ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु भारत का एक राज्य है। इसे बोला जाता है एथेंस ऑफ ईस्ट, पूर्व का एथेंस। एथेंस ऑफ ईस्ट, पूर्व का एथेंस इसे बोला जाता है। अब ये एथेंस क्या है? एथेंस दोस्तों ग्रीस की राजधानी है। ग्रीस, जिसको यूनान कहा जाता था। ग्रीस यूरोप का एक देश है। बहुत पुराने समय की बात है। एथेंस में एक बिल्डिंग हुआ करती थी जिसे हम
पेंथियोन बोलते थे। एथेंस में एक बिल्डिंग हुआ करती थी जिसे हम पेंथियोन बोलते थे। क्या बोलते थे दोस्तों? पेंथियोन बोलते थे। और ऐसा माना जाता था कि अगर आप पूरे एथेंस शहर में कहीं भी खड़े हों तब भी आप पेंथियोन बिल्डिंग को देख सकते थे, क्योंकि पेंथियोन को थोड़ा सा ऊंचाई पर बनाया गया था। इस प्रकार से जान लीजिए ये लैंड है, थोड़ा सा ऊंचा वाला पार्ट है, इस पर पेंथियोन बिल्डिंग को बनाया गया था। तो पूरे शहर में आप कहीं भी खड़े होंगे पेंथियोन बिल्डिंग को आप देख सकते हैं, ऊंचाई पर बनाया गया था, इसीलिए आप उसे देख सकते हैं। इसी प्रकार से मदुरई में एक मंदिर है जिसे हम मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर बोलते हैं। मदुरई में एक मंदिर है दोस्तों जिसे हम मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर बोलते हैं। और मीनाक्षी सुंदरेश ये मंदिर माता पार्वती और भगवान शिव का है। ये मंदिर किसका है दोस्तों? माता पार्वती और भगवान शिव का मंदिर है ये। और ये मंदिर भी काफ़ी ऊंचाई पर है। तो ऐसा माना जाता है कि आप मदुरई में कहीं भी खड़े हों आपको एथेंस के पेंथियोन्स बिल्डिंग की तरह ये मंदिर भी दिखाई दे देंगे। देखिए, आप रट्टा मारते आते होंगे, मदुरई को एथेंस ऑफ ईस्ट कहा जाता है, सूरत को टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है। तो इस प्रकार से रट्टा मारने से नहीं, आपको जानना है मदुरई को एथेंस ऑफ ईस्ट तो कहा जाता है, यह भी आवश्यक है, तभी आपके दिमाग में बैठेगा कि एथेंस ऑफ ईस्ट क्यों कहा जाता है। तो इस प्रकार से मैं सब कुछ क्लियर करते चलूंगा कि क्यों कहा जाता है, किसी चीज़ का उपनाम क्यों है। तो इसलिए मदुरई को एथेंस के समान माना जाता है और मदुरई को एथेंस ऑफ ईस्ट कहा जाता है। अब ये एथेंस ऑफ ईस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि एथेंस ऑफ वेस्ट क्यों नहीं बोलते हैं हम? अगर पूरी दुनिया को कंसीडर करें, अगर हम दोस्तों पूरी दुनिया को एक ग्लोब कंसीडर करें तो एक लाइन है पूरी ग्लोब पे, उसका नाम है दोस्तों प्राइम मेरिडियन। एक लाइन है, इसका नाम है प्राइम मेरिडियन। इसके इस साइड जाएंगे तो आप पश्चिम साइड में जाएंगे, इसके इस साइड जाएंगे तो पूरब साइड में जाएंगे। कहने का मतलब यह है भारत जहाँ पर है, भारत पूर्वी क्षेत्र में है एज कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्री। वेस्टर्न कंट्री की तुलना में भारत पूर्वी क्षेत्र में है। तो प्राइम मेरिडियन जिसे हम ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं, उस लाइन के ईस्ट के कंट्री को हम ईस्टर्न कंट्री तथा वेस्ट के कंट्री को वेस्टर्न कंट्री बोलते हैं। ऐसे भी दिशा के लिए हमें ईस्ट वेस्ट के लिए एक रेफरेंस लेना होता है। तो अगर ये ग्लोब है, यहाँ पर यूरोप है, तो इंडिया यूरोप के पश्चिम में है, ध्यान दीजिएगा। और एथेंस ग्रीस में है, ग्रीस की राजधानी, और ग्रीस यूरोप का एक शहर है दोस्तों। तो इसीलिए इसे हम एथेंस ऑफ ईस्ट बोलते हैं, ना कि एथेंस ऑफ वेस्ट। किसको? मदुरई को एथेंस ऑफ ईस्ट बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला शहर हमारा जोधपुर। जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में है। जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में। इसके दो उपनाम हैं। पहला उपनाम है, निकनेम है, सन सिटी भी इसे बोलते हैं और ब्लू सिटी भी इसे बोलते हैं। यहाँ मिसप्रिंट है, वीटी लिखा गया है, लेकिन सन सिटी और ब्लू सिटी से दोनों बोला जाता है। अब सन सिटी क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट लाई ऑन द बॉर्डर ऑफ डेजर्ट, क्योंकि यह मरुस्थल के बॉर्डर पर स्थित है। जोधपुर को सन सिटी कहा जाता है क्योंकि जोधपुर बिल्कुल थार मरुस्थल के पास है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। तो दोस्तों, थार मरुस्थल के एक दम पास होने की वजह से यहाँ पर सूरज की जो रोशनी है वो बहुत ज़्यादा रहती है पूरे साल। तो पूरे साल सूर्य बहुत अच्छा निकलता है यहाँ पर, इसीलिए इसे सन सिटी भी कहते हैं। किसे? जोधपुर को। अब ब्लू सिटी की क्यों कहा जाता है इसे ब्लू सिटी इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि अगर आप पूरे पुराने जोधपुर में जाएंगे, ओल्ड जोधपुर में जाएंगे, तो वहाँ पर जो घर है उनका रंग ब्लू है, वहाँ पर जो हाउसेस बने हुए हैं उनका रंग ब्लू है, इसीलिए इसे ब्लू सिटी भी बोला जाता है। अब अगले शहर की तरफ बोलते हैं। राजस्थान का ये भी शहर है जिसे जयपुर। जयपुर को हम पिंक सिटी बोलते हैं, गुलाबी शहर। जयपुर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? पिंक सिटी बोलते हैं, गुलाबी शहर। और इसको हम जयपुर के बारे में खास बात जान लीजिए, जयपुर इज द सेकेंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी इन इंडिया। पहला कौन सा है? अहमदाबाद। जयपुर भारत का यूनेस्को के द्वारा अगर शहरों को जब शामिल किया गया है विश्व विरासत सूची में, उसमें दूसरे नंबर का शहर है और दो ही हैं, अभी तक केवल दो ही हैं। कितने हैं दोस्तों? दो ही हैं। और इस सिटी को किसने बनवाया था? सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1727 में इस सिटी को बनवाया था। कई लोग ऐसा भी मानते हैं जयपुर भारत का पहला प्लान्ड सिटी है क्योंकि इस शहर को एक राजा ने बनवाया था, तो पूरी प्लानिंग के साथ बसाया गया था। जयपुर के एक राजा थे जिनका नाम था सवाई राम सिंह प्रथम। इनके समय में अल्बर्ट
एडवर्ड, इनके समय में अल्बर्ट एडवर्ड भारत की यात्रा पर आए। उस वक्त अल्बर्ट एडवर्ड युवराज थे, बाद में जाके ये राजा बने थे जिनको किंग एडवर्ड द सेवन कहा जाता है। तो ये भारत की यात्रा पर जब आए, कौन? अल्बर्ट एडवर्ड, तो इनकी खुशी में बनवाया पूरे शहर को, पूरे जयपुर शहर को पिंक कलर से रंगवा दिया गया था, पिंक कलर से पेंट करवा दिया था। किसने? समाई राम सिंह प्रथम ने। समाई राम सिंह प्रथम ने इसे पिंक कलर से पेंट करवा दिया था। और वो इमारतें जो गुलाबी रंग में थी वो आज भी गुलाबी रंग में है, तो इसीलिए जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। कुछ किताबें ये भी प्रमाणित करती हैं कि जयपुर हमेशा से ही गुलाबी था। ऐसा नहीं है कि समाई राम सिंह के पेंट करवाने के बाद गुलाबी हुआ, लेकिन हाँ, जब समाई राम सिंह ने गुलाबी रंग से पेंट करवा दिया तो वो और गुलाबी हो गया। बट जयपुर में जो गुलाबी रंग का जो सैंड स्टोन है, मतलब गुलाबी बलुआ पत्थर बोल सकते हैं, और गुलाबी लाइम स्टोन अर्थात गुलाबी चूना पत्थर बोल सकते हैं, वो पहले से इमारतों में इस्तेमाल होता था दोस्तों, तभी जयपुर हमेशा से गुलाबी रहा है। तो कुछ लोग वहाँ के पिंक सैंड स्टोन और पिंक लाइम स्टोन की इमारतें बनी हैं, इस वजह से पिंक सिटी बोलते हैं, ऐसा मानना है। और कुछ लोगों का मानना है कि समाई राम सिंह प्रथम ने अल्बर्ट एडवर्ड के भारत यात्रा की खुशी में, अल्बर्ट एडवर्ड उस टाइम प्रिंस ऑफ वेल्स थे, 1876 में, पिंक कलर से पूरे शहर को पेंट करा दिया था। इसी कारण से हम इसे पिंक सिटी बोलते हैं। बट फिलहाल कारण जो भी हो, जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, ये क्लियर है। अब अगला शहर है दोस्तों अहमदाबाद, गुजरात। मैंने आपको गुजरात का शहर है अहमदाबाद, इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, या वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बोल सकते हैं आप, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। अभी तक भारत में कुल 38 वर्ल्ड हेरिटेज सिटी हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, सॉरी, वर्ल्ड हेरिटेज साइट 38 हैं, लेकिन सिटी केवल 2 है, पहला अहमदाबाद और दूसरा जयपुर। अहमदाबाद के कई नाम हैं और इनके सारे नाम के रीजन भी मैं बतलाऊंगा। इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, इट वाज फाउंडेड बाय सुल्तान अहमद शाह इन 15th century ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर, ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर। अब इसे मैनचेस्टर ऑफ, अहमदाबाद को हम मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहते हैं, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहते हैं। तो पहले मैनचेस्टर के बारे में जानते हैं। मैनचेस्टर के बारे में आप ये जान लीजिए, इंग्लैंड में मैनचेस्टर कहाँ पे है? इंग्लैंड में है, और इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। लंदन से ये लगभग 2 घंटे की दूरी पर है मैनचेस्टर। मैनचेस्टर फेमस है अपनी टेक्सटाइल मिल, यानी कपड़ों की मिलों के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मैनचेस्टर के पास एक नदी बहती है जिसको बोलते हैं मर्सी नदी, MERSEY, मर्सी नदी बहती है। तो मैनचेस्टर मर्सी नदी के किनारे बसा है। मैनचेस्टर और जो थेम्स नदी है उसके किनारे लंदन बसा है। लंदन से मैनचेस्टर 2 घंटे की यात्रा पर है। लंदन याद रखिएगा, और मैनचेस्टर को भी आप याद रखिएगा कि लंदन की मैनचेस्टर से दूरी केवल 2 घंटे की है। मैनचेस्टर में कॉटन काफ़ी होता है, यानी कपास काफ़ी होता है, जिससे रुई बोलते हैं। तो रुई के जो धागे होते हैं उसको सुखाने के लिए, उनको प्रोसेस करने के लिए मर्सी नदी के पानी का उपयोग किया जाता है। और मैनचेस्टर की क्लाइमेट कॉटन के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है, अर्थात कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। आपको पता होगा गुजरात और महाराष्ट्र ये भारत में कॉटन के सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं। कभी गुजरात आगे हो जाता है तो कभी महाराष्ट्र। अब अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है, और साबरमती का पानी भी उसी तरह से कॉटन के धागों को सुखाने के लिए दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जैसे मर्सी नदी के किनारे मैनचेस्टर है, साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद है। दोनों जगह टेक्सटाइल मिल्स बहुत ज़्यादा हैं। अहमदाबाद में आज भी टेक्सटाइल्स मिल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए अहमदाबाद को मैनचेस्टर की तरह टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है, और अहमदाबाद को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है। उम्मीद करता हूं आपको रीजन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं, अहमदाबाद को एक और नाम से जानते हैं, बोस्टन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अहमदाबाद को दोस्तों हम बोस्टन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अहमदाबाद में बहुत बड़े बड़े कॉलेज हैं, बहुत प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट हैं, जैसे IIM अहमदाबाद, NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, यानी राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, CEPT, माइका। उसी तरह बोस्टन में टफ्स यूनिवर्सिटी है, MIT। इससे
किसको? MIT दुनिया का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज माना जाता है। MIT बोस्टन में है, दुनिया का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज माना जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी बोस्टन में है। तो अहमदाबाद की तुलना इसलिए बोस्टन से की जाती है क्योंकि बोस्टन तो अमेरिका में है, लेकिन बोस्टन जिस लिए फेमस है उसी लिए अहमदाबाद भी फेमस है। इसीलिए अहमदाबाद को हम बोस्टन ऑफ इंडिया कहते हैं और अहमदाबाद को हम मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट क्यों कहते हैं, ये रीज़न भी मैं आपको बतला चुका। कहते क्या है ये भी मैं आपको बतला चुका। बढ़ते हैं नेक्स्ट शहर पे। अगला शहर क्या है दोस्तों? सूरत। सूरत कहाँ पे है? गुजरात पे है। सूरत को हम का उपनाम है डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। सूरत इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट हब फॉर डायमंड पॉलिशिंग, नॉट इंडिया लार्जेस्ट। ध्यान दीजिएगा, केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में डायमंड पॉलिशिंग के लिए सूरत फेमस है। सूरत को डायमंड सिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि भारत के 99% और यहाँ तक कि लगभग दुनिया के 90% जो कच्चे डायमंड होते हैं, डायमंड की हिंदी तो समझ रहे होंगे आप, हीरा, उनकी पॉलिशिंग की जाती है। देखिए डायमंड जब खदानों से निकलता है तो ऐसा नहीं होता है कि जैसे आप चमकता हुआ मार्केट में देखते हैं वैसा हो। तो कच्चे डायमंड की पॉलिशिंग करके उसे प्रोसेस किया जाता है और सूरत में ये बहुत अच्छे से किया जाता है। कई बार हम सूरत को टेक्सटाइल सिटी भी बोलते हैं। कई बार हम सूरत को टेक्सटाइल सिटी भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अहमदाबाद को टेक्सटाइल सिटी नहीं बोला जाता है। क्यों नहीं बोला जाता है? क्योंकि अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट बोला जाता है। मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद बसा है। जिस प्रकार मैनचेस्टर शहर मर्सी नदी के किनारे बसा है और जो धागे होते हैं रुई के, उनको सुखाने के लिए साबरमती के पानी का उपयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से मर्सी नदी के पानी का उपयोग किया था, इसीलिए मैनचेस्टर की तुलना सीधे अहमदाबाद से की गई है। और यहाँ पर टेक्सटाइल सिटी हम सूरत को बोलते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी टेक्सटाइल मिल्स हैं, लेकिन उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। सीधे तौर पे आप जान लीजिए कि टेक्सटाइल सिटी सूरत को बुलाया जाता है, अहमदाबाद को नहीं। और जो यहाँ बताया जा रहा है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। और किसी और स्रोत से अगर हमारी जानकारी भिन्न होती है तो आप अपने आप को कन्फर्म कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और नेक्स्ट शहर पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला शहर है लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल भी है, अर्थात राजधानी है। इसे सिटी ऑफ नवाब बोला जाता है। सिटी ऑफ नवाब बोला जाता है और लखनऊ को अवध भी बोलते हैं। लखनऊ और उसके आसपास के इलाके को पहले अवध कहा जाता था। तो पूरे इलाके में अवध आर्किटेक्चर देखने को मिलता था। जैसे जो दरवाजे हैं उनके ऊपर मछली की आकृतियों का बना होना, वहीं से तो उत्तर प्रदेश का लोगो निकला है। जो लोगो आप देखते हैं उत्तर प्रदेश का, वो वहीं से निकला है। उत्तर प्रदेश के प्रतीक पर 2 मछलियां हैं, अगर आपको ध्यान हो तो। अवध आर्किटेक्चर अपने आप में बहुत नायाब है। लखनऊ में इमामबाड़ा, रूमी दरवाज़ा, ऐसे बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं। तो लखनऊ की सिटी को इसीलिए हम बोलते हैं द सिटी ऑफ नवाब, द सिटी ऑफ नवाब। अब दोस्तों मुजफ्फरपुर बिहार। मुजफ्फरपुर एक शहर है जो बिहार राज्य में स्थित है, भारत के बिहार राज्य में स्थित है। और इसे मुजफ्फरपुर को हम बोलते हैं लैंड ऑफ लीची, मतलब लीची की भूमि, लैंड ऑफ लीची, लीची का शहर या लीची की भूमि बोल लीजिए आप। यदि मेरा करंट अफेयर का वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा दोस्तों कि पिछले साल मुजफ्फरनगर के शाही लीची को जीआई टैग मिला था। जीआई मीन्स जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक मिला था। मुजफ्फरपुर को बसाया था मुजफ्फर खान ने, ये भी ध्यान दीजिए। मुजफ्फरपुर को बसाया था मुजफ्फर खान ने और मुजफ्फर खान के नाम पर मुजफ्फरपुर इसका नाम पड़ा। मुजफ्फर खान अंग्रेजों के रेवेन्यू ऑफिसर थे, जिसे उस समय आमिल कहा जाता था, रेवेन्यू ऑफिसर थे। बढ़ते हैं अगले शहर की तरफ, इसका नाम है कटक। कटक का उपनाम क्या है दोस्तों? इसे सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं। भारत के चांदी का शहर, भारत के चांदी का शहर कटक को बोला जाता है। कटक कहाँ पे है? तो दोस्तों कटक उड़ीसा में है। उड़ीसा में कटक शहर उड़ीसा में महानदी के किनारे स्थित है। बहुत ही फेमस है, कमर्शियल सिटी है, मतलब व्यावसायिक शहर है। कौन? कटक। कटक में पिछले 400-500 सालों से चांदी का काम होता है और आप ये समझ लीजिए कि चांदी के सारे काम लगभग कटक में ही होते हैं, इसलिए इसे सिल्वर सिटी बोला जाता है। कानपुर अगला शहर है दोस्तों। कानपुर, कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कानपुर के 2 नाम हैं, एक लेदर सिटी ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं, एक मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट बोलते हैं। आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा होगा।
मैं अभी उस कन्फ्यूजन को दूर कर देता हूं। अहमदाबाद के साथ साथ कानपुर को भी मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट बोलते हैं, लेकिन दोनों ऑप्शन में नहीं आएगा। अगर आएगा तो बोथ ए एंड बी ऐसा करके आएगा, नहीं तो प्रश्न विवादित हो जाएगा। कानपुर को लेदर सिटी बोलते हैं क्योंकि लेदर की टैनिंग की जाती है। यहां पर टैनिंग किसको बोलते हैं? तो टैनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत जानवर के ऊपर से चमड़ा जब उतारा जाता है, जिसे लेदर बोलते हैं, तो उस लेदर को प्रोसेस किया जाता है, यानी लेदर को साफ किया जाता है, उसको सुखाया जाता है, उस पर रंग चढ़ाया जाता है, यानी लेदर की कलरिंग की जाती है। तब इन सब काम को हम टैनिंग बोलते हैं। तो लेदर की टैनिंग आज भी कानपुर में बहुत ज़्यादा होती है, और कानपुर भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत बड़ा चमड़ा शहर बनकर उभरा है। इसीलिए हम इसे लेदर सिटी ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं। लेदर सिटी ऑफ इंडिया नहीं, लेदर सिटी ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं। चमड़ा का, दुनिया का चमड़ा का शहर। तो कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट बोलते हैं। हालांकि कानपुर में अब टेक्सटाइल का काम बहुत ही कम हो गया, फिर भी इसे मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट बोला जाता है। रीजन सेम है, रीजन सेम है। कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा है, तो गंगा नदी के पानी का उपयोग यहाँ पर रुई के धागों को सुखाने में किया जाता है। जिस प्रकार अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये जानकारी रही दोस्तों कानपुर से रिलेटेड। कानपुर शहर को किसने बसाया था? तो राजा कांतिदेव। राजा कांतिदेव ने कानपुर को बसाया था। जब बसाया था 1207 में, तो उसका नाम रखा था कोना। बाद में इसका नाम कर दिया गया कानपुर। बाद में इसका नाम कर दिया गया दोस्तों कानपुर। अगले शहर की तरफ बढ़ते हैं। अगला शहर है दोस्तों मुंबई। मुंबई शहर है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में स्थित है ये। इसे गेटवे ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। हालांकि अब तो उस इमारत को गेटवे ऑफ इंडिया बोलते हैं, लेकिन वास्तव में जिस समय मुंबई बसाया गया था उसे गेटवे ऑफ इंडिया बोला जाता था। मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया बोलते हैं। अगर आपको भारत में इंटर करना है तो आपको भारत में इंटर करने के लिए मुंबई से होकर ही इंटर करना पड़ेगा। इसीलिए मुंबई को हम गेटवे ऑफ इंडिया बोलते हैं। चूंकि भारत का 1/3 जीडीपी मुंबई से आता है, क्योंकि सारे शेयर मार्केट मुंबई में है, सारी कैपिटल मार्केट मुंबई में है, निफ्टी भी मुंबई में है, तो मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल भी बोल देते हैं। फाइनेंशियल कैपिटल भी इसे, मतलब भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सिटी की तरफ, नागपुर। नागपुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। इसे ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया यानी संतरों का शहर बोलते हैं, क्योंकि नागपुर में संतरे बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें और कुछ जानने वाली बात नहीं है। अब अगला शहर है दोस्तों कुर्ग। कुर्ग कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। कुर्ग कहाँ पे है दोस्तों? कर्नाटक में है। तो कुर्ग को हम स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया और स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया बोलते हैं हम कुर्ग को, और शिलांग को हम बोलते हैं दोस्तों स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट। अब स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया या स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट जो शिलांग मेघालय में, इनको क्यों बोला जाता है? इसका रीजन ये है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैंडस्केप लाइन लाइक इन स्कॉटलैंड। भारत का स्कॉटलैंड 2 शहरों को बोलते हैं, मेघालय और शिलांग। इतना तो मैंने आपको बतला दिया। मेघालय का शिलांग और कर्नाटक का कुर्ग। तो स्कॉटलैंड जो इस लैंडस्केप हैं, स्कॉटलैंड में जो लैंडस्केप हैं दोस्तों, वो बहुत खूबसूरत हैं। जैसे वहाँ बहुत खूबसूरत पठार है, तो कुर्ग और शिलांग के लैंडस्केप भी उतने ही खूबसूरत हैं जितने कि स्कॉटलैंड के। इसीलिए स्कॉटलैंड को स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया और स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट क्रमशः कुर्ग और शिलांग को बोला जाता है। स्कॉटलैंड कहाँ है दोस्तों? तो स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का भाग है। यूनाइटेड किंगडम। अगर आप मेरा करंट अफेयर का वीडियो फॉलो करते हैं तो आपको इसमें कन्फ्यूजन अब नहीं हो रहा होगा। अब अगला शहर मैसूर है। मैसूर का उपनाम क्या है? मैसूर पहले कर्नाटक में है, सबसे पहले ये जान लीजिए। इसको हम भारत का चंदन का शहर बोलते हैं। सैंडलवुड सिटी ऑफ इंडिया, सैंडलवुड सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, यानी भारत का चंदन का शहर। चंदन का शहर मैसूर को बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर चंदन बहुत ज़्यादा मिलता है। चंदन की साबुन बनती है, इसलिए मैसूर की साबुन बहुत फेमस है। वैसे मैसूर सिल्क के लिए भी बहुत फेमस है दोस्तों। मैसूर की साड़ी भी बहुत फेमस है, लेकिन साड़ी के लिए भारत में बहुत सारे शहर हैं। साड़ी के लिए भारत में बहुत सारे शहर हैं, जैसे पोचमपल्ली, इसका नाम भी नहीं सुना होगा आपने, पोचमपल्ली। भागलपुर भी सिल्क के लिए फेमस है, इसीलिए भागलपुर को सिल्क सिटी भी बोलते हैं। भागलपुर भी सिल्क के लिए फेमस है, उसी प्रकार मैसूर भी सिल्क के लिए फेमस है, लेकिन सिल्क सिटी मैसूर को नहीं, भागलपुर को बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों कलकत्ता। कुछ लोग इसे कोलकाता बोल देते हैं। इसे बोला जाता है सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय, आनंद का शहर।
अगला शहर है दोस्तों आसनसोल। आसनसोल कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। एक्चुअली कई लोग कोयले की उपयोगिता को देखते हुए इसे ब्लैक डायमंड और ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। किसको? कोयलों को। तो इसीलिए सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड बोला जाता है आसनसोल को। क्यों? क्योंकि कोयला यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कोल इज आल्सो नोन एज ब्लैक डायमंड एंड कोल इज आल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड। कुछ लोग इसे काला सोना या काला हीरा भी बोलते हैं। किसको? कोयले को। तो इसीलिए सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड किसे बोला जाता है? तो आसनसोल को बोला जाता है। नेक्स्ट सिटी है दोस्तों हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पे स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। इसे सिटी ऑफ पर्ल्स कहा जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पर्ल्स प्रोसेसिंग एंड ट्रेडिंग इंडस्ट्री। हमेशा से मोतियों का शहर हैदराबाद को बोला गया है। बसरा मोती का नाम अगर आपने सुना हो तो बसरा मोती बहुत ही फेमस है। अगर आप देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि हरे रंग की रोशनी निकलती है बसरा मोती से। अब बसरा क्या है? बसरा एक शहर है इराक में। कहाँ पे? इराक में। और हैदराबाद हमेशा से निजामों का शहर रहा है। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। और निजाम मोतियों को बहुत पसंद करते थे और मोती को बसरा से आयात करते थे। इतना ही नहीं, ईरान, इराक से भी और बसरा के साथ साथ ईरान से भी, खाड़ी देशों से भी आयात करते थे। फिर मोतियों की पॉलिशिंग होती थी, मोतियों की मालाएं बनती थी, मोतियों के रत्न बनाए जाते थे। तो हैदराबाद में मोतियों वाला काम बहुत लंबे समय से चल रहा है। तो इसलिए सिटी ऑफ पर्ल्स किसको बोलेंगे? हैदराबाद को बोलेंगे। अब एक शहर है केरला में, इसे बोलते हैं कालीकट। इसका इस समय नाम है कोझिकोड। कोझिकोड इसका नाम है। इसे कालीकट को हम बोलते हैं सिटी ऑफ स्पाइस। सिटी ऑफ स्पाइस मीन्स मसालों का शहर। मसालों का शहर कालीकट को बोला जाता है दोस्तों। लेकिन अगर स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, भारत का मसालों का बागीचा, पूरे केरल को बोल देते हैं हम। ध्यान दीजिएगा, पूरे केरल को ही हम भारत का मसालों का बागीचा बोलते हैं। अब इसे सिटी ऑफ स्पाइस क्यों बोलते हैं कालीकट को? क्योंकि यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च इज आल्सो लोकेटेड। क्योंकि यहीं पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च स्थित है। पूरे केरल को स्पाइस गार्डन तथा भारत के लगभग 80% मसाले केरल से आते हैं। केरल की जलवायु और मिट्टी बहुत अनुकूल है मसालों के लिए। बट अगर पूछे कि मसालों का शहर, तो कालीकट, जिसका नाम वर्तमान में कोझिकोड है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च यानी भारतीय मसाले अनुसंधान संस्थान भी कालीकट में है। तो सिटी ऑफ स्पाइस हम कालीकट को बोलते हैं। अमृतसर कहाँ पे है? पंजाब में है। गोल्डन टेम्पल सिटी इसे बोला जाता है, अमृतसर को गोल्डन टेम्पल सिटी। गोल्डन टेम्पल सिटी अमृतसर को क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है दोस्तों? अमृतसर में। इसीलिए इसे गोल्डन टेम्पल सिटी बोला जाता है। और गोल्डन टेम्पल का दूसरा नाम हरमिंदर साहिब भी है। इसे हरमिंदर साहिब भी बोलते हैं। किसको? गोल्डन टेम्पल को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ पे स्थित है दोस्तों? राजस्थान में स्थित है। इसे गोल्डन सिटी बोलते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ येलो सैंड स्टोन। येलो सैंड स्टोन के प्रेजेंस के कारण जैसलमेर को हम गोल्डन सिटी बोलते हैं। उस सैंड स्टोन की इमारतें बनी हैं, इसी कारण से। सैंड स्टोन मीन्स बलुआ पत्थर की इमारतें बनी हैं, इसी कारण से इसका जो कलर होता है वो अपने आप में बहुत ही गोल्डन कलर का होता है। जैसे जैसलमेर के पत्थर पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो जब चमकता है तो ऐसा लगता है कि रोशनी उसी में से आ रही है। और ये पत्थर जितना पुराना होता जाता है उतना और शाइन करता है। जैसलमेर के पत्थर मेनली येलो सैंड स्टोन टाइप के हैं, इसी वजह से इसे गोल्डन सिटी बोला जाता है। नेक्स्ट है टॉपिक है दोस्तों जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ पे है? झारखंड पे है। तो जमशेदपुर के कई सारे नाम हैं और सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जमशेदपुर को बोलते हैं स्टील सिटी ऑफ इंडिया और दूसरा इसे बोलते हैं पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। क्यों बोलते हैं? ध्यान से सुनिए। टाटा ग्रुप ने जमशेदपुर में अपना पहला स्टील प्लांट लगाया था, टाटा ग्रुप ने, इसलिए इसे स्टील सिटी भी बोलते हैं। जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पिट्सबर्ग शहर भी स्टील के लिए फेमस है। जिस प्रकार भारत का जमशेदपुर स्टील के लिए फेमस है, उसी प्रकार पिट्सबर्ग भी स्टील के लिए फेमस है। तो सर दोराबजी टाटा ने 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे आप बोलते हो टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लगाया था। कहाँ पे? जमशेदपुर में। और उस टाइम पे अंग्रेजी ऑफिसर
अंग्रेज के ऑफिसर थे जेम्स फोर्ड। जेम्स फोर्ड ने इस शहर का नाम जमशेदपुर रखा था, जमशेद जी टाटा की स्मृति में, याद में, जमशेद जी टाटा की याद में। अब जमशेद जी टाटा कौन है? तो जमशेद जी टाटा टाटा ग्रुप के फाउंडर अर्थात संस्थापक थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स उदयपुर। उदयपुर कहाँ पे है? राजस्थान में है। इसके भी दो नाम है, सिटी ऑफ लेक्स, झीलों का शहर इसे बोलते हैं, वेनिस ऑफ ईस्ट भी इसे बोलते हैं। वेनिस ऑफ ईस्ट केवल उदयपुर को ही नहीं बोलते हैं, अलेपी, अलेपी एक शहर है, अलेपी को भी वेनिस ऑफ ईस्ट बोला जाता है, लेकिन अलेपी को सिटी ऑफ लेक्स नहीं बोला जाता है। यहां पर मैं ये बतलाना चाह रहा हूं कि उदयपुर के दो नाम है, सिटी ऑफ लेक्स और वेनिस ऑफ ईस्ट, पूर्व का वेनिस बोला जाता है। अब उदयपुर को वेनिस ऑफ ईस्ट भी बोलते हैं क्योंकि जिस प्रकार इटली के वेनिस शहर में इमारतों के बीच में लेक्स हैं, वेनिस इटली में स्थित एक शहर है और उस शहर में इमारतों के बीच में काफ़ी वाटर बॉडी हैं, उसी प्रकार उदयपुर में भी खूबसूरत इमारतों के बीच में बहुत सारे वाटर बॉडी हैं, इसीलिए इसे वेनिस ऑफ ईस्ट कहा जाता है। वेनिस की एक खासियत है कि बिल्डिंगों के बीच में बहुत सारे वाटर बॉडी हैं, मतलब पानी के जलाशय हैं, आप ये बोल सकते हो। और इसे सिटी ऑफ लेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर बहुत सारे वर्ल्ड क्लास लेक्स हैं, जैसे फतेह सागर लेक्स, पिछोला लेक्स, उदय सागर लेक्स, जैसमंड लेक, राजसमंड लेक, इस प्रकार के बहुत सारे लेक यहां पर स्थित हैं, इसीलिए इसे सिटी ऑफ लेक्स भी बोला जाता है उदयपुर को। और सिटी ऑफ लेक्स हम भोपाल को भी बोलते हैं जो मध्य प्रदेश में स्थित है। सिटी ऑफ लेक्स इसे भी बोलते हैं झीलों का शहर क्योंकि यहाँ पर अपर लेक स्थित है, लोअर लेक स्थित है, भोजताल स्थित है। तो भारत के दो शहरों को, उदयपुर और भोपाल को, हम सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे वडोदरा। वडोदरा को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे हम बनियान सिटी बोलते हैं। बनियान सिटी, बनियान सिटी क्यों बोलते हैं इसे बनियान सिटी? वडोदरा का पूरा नाम बड़ोदरा है। वडोदरा का पूरा नाम BARODRA है, पुराना नाम इसका बड़ोदरा है। यहाँ पर वड VAD, वड के पेड़ होते हैं, वड मतलब बैनियन ट्री, तो बैनियन ट्री बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, इसलिए इसे वडोदरा कहा जाता है, बनियन सिटी, और इसीलिए इसे बनियान या बनियन सिटी भी कहा जाता है। अब अगला शहर है दोस्तों कोयम्बटूर। इसे मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं। देखिए, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कानपुर को और अहमदाबाद दोनों को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? रीजन में बतला चुका। अब कोयम्बटूर शहर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं, लाइक अहमदाबाद और कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट बोलते थे क्योंकि कोयम्बटूर में भी टेक्सटाइल के काम बहुत ज़्यादा होते हैं और टेक्सटाइल के काम के साथ साथ यहाँ भी वही नदी वाला कंसेप्ट है, इसीलिए कोयम्बटूर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया बोला जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरत। सूरत को टेक्सटाइल सिटी बोलते हैं, पहले ही बतला चुका। ठीक उसी प्रकार से कोयम्बटूर को भी टेक्सटाइल सिटी बोला जाता है। तो दो शहरों को टेक्सटाइल सिटी और दो शहरों को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट बोलते हैं। सूरत और कोयम्बटूर को टेक्सटाइल सिटी बोलते हैं और मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट बोलते हैं कानपुर और अहमदाबाद को। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। भागलपुर। भागलपुर जो बिहार में स्थित है, इसे सिल्क सिटी बोला जाता है। मैसूर को सिल्क सिटी नहीं बोलते हैं दोस्तों, ये मैंने आपको बतला दिया। मैसूर को सिल्क सिटी नहीं बोला जाता है, लेकिन भागलपुर को सिल्क सिटी बोला जाता है। हालांकि मैसूर भी सिल्क के काम के लिए फेमस है, लेकिन इतना फेमस नहीं है कि सिल्क सिटी उसे बोला जा सके। भागलपुर बिहार में स्थित है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर डॉल्फिन भी पाई जाती है। इसे सिल्क सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर यहाँ के सिल्क बहुत फेमस हैं। अब एक शहर है दोस्तों धनबाद। धनबाद कहाँ पे स्थित है? झारखंड में। इसका उपनाम है कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। इसे कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। धनबाद में झरिया कोल माइन है जो बहुत फेमस है। धनबाद में झरिया कोल माइन नाम की खदान है और इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो अब IIT बन गया है, इंडियन स्कूल ऑफ माइन जो अब IIT बन गया है दोस्तों, यह भी कहाँ पे है? धनबाद में स्थित है। इसीलिए इसे कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया यानी भारत की कोयले की राजधानी धनबाद को कहते हैं। अगला शहर है दोस्तों केरला में स्थित है थ्रिसूर। थ्रिसूर कहाँ पे है? केरल में। इसे गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं। गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया। गोल्ड के जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं, इनफैक्ट मैं बताऊं, कल्याण ज्वेलर्स, जो अल लुकास ज्वेलर्स और तनिष्क ज्वेलर्स, सभी यहीं पर
त्रिशूर में ही बैठे हैं तथा यहाँ पर बहुत सोना बिकता है, लगभग अब कितना अंदाजे से हम कितना बताएं, इसीलिए इसे गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। बहुत सोना यहाँ पर बिकता है त्रिशूर में। अगला शहर है दोस्तों चंद्रपुर। चंद्रपुर कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। इसे ब्लैक गोल्ड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, चूंकि चंद्रपुर में भी कोयला काफ़ी होता है। मैंने आपको बतला दिया, ब्लैक गोल्ड और ब्लैक डायमंड दोनों किसको कहते हैं? दोनों हम कोयले को कहते हैं। चूंकि चंद्रपुर में भी कोयला काफ़ी होता है तो इसे ब्लैक गोल्ड सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। तो ब्लैक डायमंड सिटी आसनसोल है, ध्यान दीजिएगा, ब्लैक डायमंड सिटी आसनसोल है और ब्लैक गोल्ड सिटी चंद्रपुर है। आसनसोल के बारे में मैंने आपको अभी अभी बतलाया था इसी वीडियो में। अगला शहर है दोस्तों सोलन, हिमाचल प्रदेश में है। सोलन नाम भी आपने शायद नहीं सुना हो, सोलन हिमाचल प्रदेश में है। इसे सिटी ऑफ रेड गोल्ड कहा जाता है, सिटी ऑफ रेड गोल्ड। रेड गोल्ड किसको बोलते हैं? मतलब लाल सोना किसको बोलते हैं? रेड गोल्ड मीन्स लाल सोना, टोमेटो अर्थात टमाटर को। सोलान शहर को बोलते हैं सिटी ऑफ रेड गोल्ड, क्योंकि रेड गोल्ड टमाटर को बोला जाता है। क्योंकि टमाटर की खेती बहुत ज़्यादा होती है सोलन में, इसीलिए इसे सिटी ऑफ रेड गोल्ड कहा जाता है। अगला शहर है दोस्तों पुणे। पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। पुणे को हमेशा से डेक्कन क्वीन कहा गया है, डेक्कन क्वीन, क्योंकि डेक्कन प्लेटू भी यहीं पर है, इसीलिए यहीं पर नहीं, काफ़ी दूरी में है डेक्कन प्लेटू। अब प्लेटू हम जियोग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक जी के। तो इसको क्या कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? अंग्रेजों ने एक ट्रेन शुरू की थी मुंबई से पुणे, उस ट्रेन का नाम ही है डेक्कन क्वीन, इसलिए पुणे को आज भी डेक्कन क्वीन कहा जाता है। एक शहर है दोस्तों पानीपत। पानीपत की लड़ाइयाँ आपने बहुत सुनी होंगी। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। अब पानीपत कहाँ पे है? हरियाणा में है, यहीं पर सारे युद्ध हुए थे। इसे सिटी ऑफ वीवर्स यानी बुनकरों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ वीवर्स यानी बुनकरों का शहर कहा जाता है। इसे बुनकरों का शहर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर टेक्सटाइल और कारपेट की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर कारपेट बनती है और टेक्सटाइल बनती है, तो इसे बुनकरों का शहर बोला जाता है। अब एक शहर है दोस्तों बेंगलुरु। बेंगलुरु किसका ट्विन सिटी है? तो बेंगलुरु का। बेंगलुरु और बेंगलुरु दोनों कर्नाटक में, दोनों ट्विन सिटी हैं जिन्हें जुड़वा शहर कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटी कहा जाता है, यानी जुड़वा शहर कहा जाता है। तो बेंगलुरु को रोम ऑफ ईस्ट कहा जाता है। बेंगलुरु को दोस्तों रोम ऑफ ईस्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज बेंगलुरु नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल चर्चेज विथ ओल्डेस्ट वन, आवर लेडी ऑफ रोसडेरियो कैथेड्रल डेटिंग बैक टू 450 ईयर। बेंगलुरु को रोम ऑफ ईस्ट बोलते हैं क्योंकि इटली की राजधानी रोम है और इटली के रोम में बहुत सारे चर्च हैं। वेटिकन भी जो चर्च है, फेमस वेटिकन चर्च, वो भी इटली के रोम में ही है। उसी तरह मैंगलोर में भी एक से बढ़कर एक चर्च है। एक चर्च फेमस है जो 400 साल पुराना है, जिसे बोलते हैं आवर लेडी ऑफ रोजारियो कैथेड्रल मैंगलुरु। मैंगलुरु में क्रिश्चियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यानी ईसाई पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो मैंगलुरु को बोलते हैं रोम ऑफ द ईस्ट। वेस्ट क्यों नहीं बोलते हैं? कंसेप्ट मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही बतला दिया, क्योंकि भारत जो है ईस्ट में है, तो और दिशाओं का कंसेप्ट अगर आपको जानना है, जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे हम आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों जुन्ही बेटो, जुन्ही बोटो। ये कहाँ पे है? नागालैंड में है। जुन्ही बेटो कहाँ पर है? नागालैंड में है जुन्ही बेटो। इसे लैंड ऑफ वॉरियर्स कहा जाता है, यानी योद्धाओं की भूमि कहा जाता है। जुन्ही बेटो शहर में सूमी नागा नामक जनजाति यानी ट्राइब रहते हैं। ये हमेशा से नागालैंड की योद्धा जनजाति रही है। ये ट्राइब बहुत ज़्यादा अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण रहते हैं। भाला, तलवार जैसी बहुत सारी चीज़ें ये रखते हैं अपने पास और इस्तेमाल करते हैं, तथा इनके अपने खुद के औजार भी होते हैं। हेंस इसीलिए जूही बेटों को हम बोलते हैं योद्धाओं की भूमि। बढ़ते हैं नेक्स्ट शहर की तरफ। इसका नाम है कोलम। कोलम बोल लीजिए, कोलाम बोल लीजिए, आलरसेम। यहाँ का यह कहाँ पे है? केरल में है। इसे कैस्यू कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, दुनिया की काजू की राजधानी। कैस्यू का मतलब होता है काजू जो आप खाते हैं। कैस्यू कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, दुनिया की काजू की राजधानी कहा जाता है। अब देखते हैं क्यों कहा जाता है। क्योंकि कोलाम में काजू की खेती बहुत होती है। यहाँ से काजू पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, यानी निर्यात किए जाते हैं। यहाँ पर उतने ही काजू होते हैं जितने वियतनाम देश में होते हैं। जैसे वियतनाम एक देश है एशिया महाद्वीप का, वियतनाम
वियतनाम भी काजू के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो इसीलिए इसे हम कैश्यू कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। किसको? कोलाम को। वियतनाम जितना काजू अकेले कोलाम शहर में होता है जो केरल में स्थित है। अब एक है कोल्हापुर। कोल्हापुर महाराष्ट्र में स्थित है। इसे सिटी ऑफ रेसलर्स कहते हैं, यानी पहलवानों का शहर। पहलवानों का शहर किसको बोलते हैं? कोल्हापुर को। इनफैक्ट मैं बता दूं कि जो पहला ओलंपिक हुआ था, पहला ओलंपिक में जो भारत को कोई पहला पदक मिला था, तो वो भी रेसलिंग के क्षेत्र में मिला था। और कोई थे केडी यादव या जेडी यादव, मुझे नाम भूल रहा है दोस्तों, वो भी महाराष्ट्र के ही थे जिनको पहला मेडल मिला था। किसमें? ओलंपिक में। तो इसे कोल्हापुर को बोलते हैं सिटी ऑफ रेसलर्स। क्या बोलते हैं हम? सिटी ऑफ रेसलर, पहलवानों का शहर। अगला शहर है दोस्तों कन्नौज। कन्नौज कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में। इसे परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। परफ्यूम मीन्स इत्र होता है, हिंदी में इसे इत्र कहते हैं। चूंकि इत्र के मामले में कन्नौज बहुत आगे है, यहाँ पर परंपरागत इत्र के उद्योग हैं। यहाँ पर कन्नौज में कई लोग पीढ़ी दर पीढ़ी परफ्यूम बनाते आ रहे हैं। यहाँ पर इत्र विदेशों में भी एक्सपोर्ट होता है, यहाँ से इत्र विदेशों में भी एक्सपोर्ट होता है। इसीलिए कन्नौज को परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया यानी भारत की इत्र की राजधानी कहा जाता है, यानी सेंट की राजधानी कहा जाता है। एक शहर है कोच्चि, इसे क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहते हैं। और एक शहर है कोलाम। कोलाम को प्रिंस ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है। अरब सागर के तट पर दो महत्वपूर्ण शहर हैं, एक कोच्चि एक कोलाम, दोनों केरल में हैं। तो कोच्चि को अरब सागर की रानी बोलते हैं तथा कोलाम को अरब सागर का युवराज बोलते हैं। कोलाम को काजू का शहर भी बोलते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बतला दिया। बट प्रिंस ऑफ अरेबियन सी भी कोलाम को बोला जाता है और कोच्चि को क्वीन ऑफ अरेबियन सी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि बिल्कुल तट पे हैं ये और अपनी प्रसिद्धियों के लिए ये फेमस है। एक शहर नहीं बोलेंगे, इसे राज्य है अरुणाचल प्रदेश। इसे बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश, ये राज्य है। इसे बोलते हैं लैंड ऑफ डॉन इट्स लिट माउंटेन, लैंड ऑफ डॉन लिट माउंटेन्स। चूंकि अरुणाचल प्रदेश में सूरज सबसे पहले निकलता है, इसीलिए इसे लैंड ऑफ डॉन लिट माउंटेन बोलते हैं। डॉन का मतलब होता है दोस्तों सवेरा। इस डॉन का जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है DAWN, इसका मतलब होता है सवेरा। तो इसीलिए अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ डॉन इट्स लिट माउंटेन कहा जाता है। एक शहर है असम का डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ को बोलते हैं टी सिटी ऑफ इंडिया। टी सिटी ऑफ इंडिया डिब्रूगढ़ को बोलते हैं और टी स्टेट ऑफ इंडिया असम को बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, असम, पूरे असम को हम टी स्टेट बोलते हैं। टी स्टेट ऑफ इंडिया असम को कहा जाता है क्योंकि असम में चाय सबसे ज़्यादा होता है पूरे भारत में। लेकिन अगर टी सिटी पूछे तो आप असम नहीं बल्कि डिब्रूगढ़ कहेंगे, क्योंकि असम के डिब्रूगढ़ में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। अब एक शहर है दोस्तों दुर्गापुर। ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। इसे रूहर ऑफ इंडिया बोलते हैं। रूहर ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं? भारत का रूहर क्यों बोलते हैं? तो इसके पहले आपको रूहर की विशेषता जाननी पड़ेगी। रूहर की विशेषता आपको जाननी पड़ेगी। रूहर वैली इज एन एरिया इन वेस्ट जर्मनी। रूहर वैली जो है एक एरिया है वेस्ट जर्मनी में, दैट इज रिच इन मिनरल। वो क्या है दोस्तों? मिनरल में बहुत ज़्यादा, यानी खनिज में बहुत ज़्यादा रिच है। स्पेशली कोल। कौन से मिनरल? स्पेशली कोल। कोल यानी कोयले में बहुत ज़्यादा रिच है रूहर वैली, विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मेनी इंडस्ट्री। जिसके कारण से जहाँ पे कोयला होता है वहाँ पे इंडस्ट्री और उद्योग बहुत ज़्यादा लगते हैं, आपको पता है। तो काफ़ी उद्योग इस वैली रीजन में है, स्पेशली आयरन और स्टील इंडस्ट्री तो बहुत ज़्यादा है। सो इसीलिए इट इज फॉर दिस रिसेम्बलेंस, मतलब इसी रीजन से दामोदर वैली इज आल्सो कॉल्ड रूहर ऑफ इंडिया। इसी कारण से दामोदर वैली को भी हम रूहर ऑफ इंडिया कहते हैं। दिस इज वाई दुर्गापुर सिचुएटेड। अब चूंकि दोस्तों दुर्गापुर जो है ये दामोदर वैली में ही स्थित है, इसीलिए दुर्गापुर को हम रूहर ऑफ इंडिया कहते हैं। दामोदर घाटी को जर्मनी की रूहर घाटी से कंपेयर किया जाता है क्योंकि दोनों में कोयला बहुत ज़्यादा मिलता है और जहां कोयला मिलता है आपको पता होगा वहां पर उद्योग की संभावना ज़्यादा होती है और लगते भी हैं क्योंकि उसका उपयोग किया जाता है। हम डीप में नहीं जाएंगे चूंकि दामोदर वैली रूहर वैली से मिलता जुलता है, हेंस दामोदर वैली को भारत का रूहर भी बोलते हैं। चूंकि दुर्गापुर बिल्कुल दामोदर घाटी में ही है इसलिए दुर्गापुर शहर को भी भारत का रूहर कहा जाता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगला शहर है दोस्तों गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ पे? असम में। इसे गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। जैसे जिस प्रकार भारत में अगर आपको आना है
तो मुंबई से इंटर करना पड़ेगा, तो मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया बोलते हैं। अब चूंकि इस टाइम तो उस इमारत को बोलते हैं गेटवे ऑफ इंडिया, लेकिन सत्य यह है कि पूरे मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार से फ्रेंड्स, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट राज्यों में अगर आपको जाना है, कुल 8 राज्य भारत के नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत आते हैं, तो आपको असम से होकर जाना पड़ेगा। और असम में भी कहाँ से? गुवाहाटी से। अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊं तो इंडिया के मैप में आप देखोगे यहाँ पर इस प्रकार से है कुछ, तो यहाँ से आपको अगर इंटर करना है नॉर्थ ईस्ट में तो असम के गुवाहाटी से इंटर करना पड़ेगा। इसी कारण से फ्रेंड्स हम गुवाहाटी को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। अब एक शहर है दोस्तों बेंगलोर। बेंगलोर किसका ट्विन सिटी है? बेंगलोर का। दोनों कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में। इसे गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं क्योंकि गार्डन बहुत ज़्यादा है बेंगलोर में, यानी बागीचे बहुत ज़्यादा हैं। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोलते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्टअप्स, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टअप बहुत ज़्यादा है। स्टार्टअप मतलब नए उद्योग बहुत ज़्यादा लगते हैं, यानी नए उद्योग के लगने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। कहाँ पे? बेंगलुरु में, क्योंकि स्टार्टअप का पूरा इकोसिस्टम बेंगलोर में स्थित है। इसी वैसे सिलिकॉन वैली अमेरिका में एक जगह का नाम है जहाँ पर स्टार्टअप बहुत ज़्यादा है। बड़ी बड़ी कंपनियाँ अमेरिका के सिलिकॉन वैली में हैं। इसी कारण से सिमिलरिटी मिलने के कारण इसको बेंगलोर को हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोलते हैं। स्पेस सिटी ऑफ इंडिया इसे क्यों बुलाता है? क्योंकि इसरो भी यहीं पर स्थित है। कहाँ पे? बेंगलोर में, इसीलिए इसे स्पेस सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसरो मीन्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और का हेडक्वार्टर, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलोर में है, तो इसीलिए इसे स्पेस सिटी बोलते हैं। साइंस सिटी भी बेंगलोर को बोला जाता है क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यहीं पर है। कहाँ पर? बेंगलोर में, इसलिए साइंस सिटी, स्पेस सिटी, गार्डन सिटी, सिलिकॉन वैली सभी बेंगलोर को बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा। अगला शहर है दोस्तों चेन्नई। चेन्नई को हम क्या बोलते हैं? डिट्रोइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिट्रोइट ऑफ एशिया। अब ये डिट्रोइट क्या है? डिट्रोइट दुनिया में कहीं पर होगा जिसकी तुलना जो है चेन्नई से की गई है, और उस प्रकार से कोई अन्य स्थान एशिया में नहीं होगा, इसीलिए इसे डिट्रोइट ऑफ एशिया बोल रहे हैं। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेजर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, चेन्नई इज आल्सो नोन एज डिट्रोइट्स ऑफ एशिया। डिट्रोइट्स कहाँ पे है दोस्तों? भारत की जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनी है, जो गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी है, सबके हेडक्वार्टर ज़्यादातर चेन्नई में है। इसीलिए एशिया का डिट्रोइट चेन्नई को बोलते हैं, क्योंकि डिट्रोइट अमेरिका में है। मूल रूप से दोस्तों डिट्रोइट अमेरिका में है और वो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है, यानी डिट्रोइट गाड़ियों के उत्पादन के लिए जाना जाता है अमेरिका में। उसी तरह से चेन्नई भी भारत में गाड़ियों के उत्पादन के लिए चेन्नई को भी दोस्तों जाना जाता है। अगला शहर है दोस्तों यावतमाल, इसे हम अकोला भी बोलते हैं। अगला शहर है यावतमाल, जिसे अकोला भी बोलते हैं। यह कहाँ पर है? तो दोस्तों यह महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के विदर्भ में है। विदर्भ एक क्षेत्र है, विदर्भ में है। विदर्भ कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। तो यावतमाल अलोका को कॉटन सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्यों? कॉटन मतलब कपास, भारत के कपास का शहर। यावतमाल और अलोका दोनों को बोला जाता है कॉटन सिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि कपास यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। अब अगला शहर है दोस्तों पांडुचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, आपको मालूम है। और पांडुचेरी को बोलते हैं द फ्रेंच रिविएरा ऑफ द ईस्ट, फ्रेंच रिविएरा ऑफ द ईस्ट। आपको पता होगा पांडुचेरी में फ्रांस के लोगों का शासन था, इसीलिए फ्रेंच रिविएरा ऑफ द ईस्ट पांडुचेरी को बोला जाता है। अलेपी के बारे में आपको बतला चुका। जिस प्रकार से उदयपुर को जब मैं आपको बतला रहा था वीडियो में, अलेपी को क्या कहा जाता है? वेनिस ऑफ ईस्ट। वेनिस की विशेषता क्या है? यह इटली का एक शहर है वेनिस की दोस्तों विशेषता यह है, मैं एक बार बतला चुका, फिर से रिपीट कर रहा हूं। यहाँ पर इमारतें बहुत खूबसूरत हैं और खूबसूरत इमारतों के बीच में पानी का बहाव है, वाटर का बहाव है, मीन्स फ्लो ऑफ वाटर है। तो इस प्रकार वेनिस है, मतलब इटली का जो वेनिस शहर है इसी प्रकार से है। तो इस प्रकार से भारत के 2 शहर हैं, अलेपी और उदयपुर। तो अलेपी का नाम अलापूजा है, वर्तमान में अलेपी का नाम अलापूजा है, लेकिन इसका मूल नाम अलेपी ही है, तो इसे वेनिस ऑफ ईस्ट कहा जाता है। अब अगला और आखिरी
आखिरी हम देखने जा रहे हैं दोस्तों भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ पे स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? उड़ीसा में। उड़ीसा इनफैक्ट उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। इसे टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है क्योंकि बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर, जैसे लिंगराज मंदिर, राजरानी मंदिर, अनंत वासुदेव मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर। इसीलिए भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है। इसीलिए भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है दोस्तों। तो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो। इस टॉपिक पे बच्चों को कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इंटरनेट पर भी इस टॉपिक को लेकर मतभेद है। इस वीडियो में जो भी आपको बताया गया है एकदम ऑथेंटिक डेटा है, इस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ये वीडियो अपने आप में कंप्लीट है। इसके अलावा आपको कोई और रिसोर्स देखने की आवश्यकता नहीं है। एक वीडियो मैं और लाऊंगा सिटी के ऊपर, जिसमें मैं बताऊंगा शहरों के पुराने नाम और नए नाम। पुराने नाम क्या थे, नए नाम क्या थे। ये वीडियो शहरों के उपनाम पर था, तो भारत के ही शहरों के पुराने नाम नहीं बताऊंगा, भारत के साथ साथ दुनिया के भी पुराने नाम और नए नाम बताऊंगा जो प्रमुख शहर हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको अगर पसंद आया हो, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि इस टाइप के मैं 50 वीडियो लाऊंगा 3 महीने के अंदर और टोटल स्टैटिक जीके को कवर करूंगा विथ रीजन, क्योंकि ल्यूसेंट वगैरह में आप जब पढ़ते होंगे तो आपको कन्फ्यूजन होता होगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।